Hello and welcome all of you in today's video on prelims 2025. So prelims की सीरीज में कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं ना. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीआई. सो लेट्स डिस्कस. पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीआई. सेकंड इज रियल जीडीपी एंड डबल इन्फ्लेशन. डबल डिफ्लेशन छोड़ देते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीआई. पीपीआई क्या है? इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज अ इंडेक्स थ्रू विच इन्फ्लेशन इज मेजर्ड. यानी इससे हम प्रोड्यूसर लेवल पर हम प्राइसेस को देखते हैं, उसमें कितना चेंज आ रहा है. और इसमें दो तरह के वैल्यू होते हैं, इनपुट पीपीआई एंड आउटपुट पीपीआई. अब इंडिया में हम लोग डब्ल्यूपीआई यूज करते हैं फॉर होलसेल आइटम्स, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज में दे आर यूजिंग इनपुट पीपीआई एंड आउटपुट पीपीआई. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर हमारे यहां इन्फ्लेशन, वैसे हमारा इन्फ्लेशन जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज हम लोग सीपीआई कंबाइंड यूज करते हैं. तो डेवलप्ड कंट्रीज आर यूजिंग पीपीआई, हम लोग डब्ल्यूपीआई एंड जो है सीपीआई यूज करते हैं. तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में बहुत डाइवर्जेंस है. पहली बात तो डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज यूज नहीं होता है. सो पीपीआई के डेटा में 60% ऑफ द इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. दैट इज वन प्रॉब्लम. सेकेंड इज इसमें कुछ और भी इश्यूज है, जैसे इशू ऑफ डबल काउंटिंग आ जाता है. तो हमें इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें यह समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या है. तो पीपीआई जो है वो इंडिया शायद फ्यूचर में डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे मूव कर पाए एज पर बीएन गोल्डर कमिटी की रिकमेंडेशन है. ऑल्सो जब जीडीपी हम लोग मेजर करते हैं तीन तरीकों से करते हैं: वैल्यू एडेड मेथड ऑफ जीडीपी, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी एंड इनकम मेथड. इनकम मेथड में हम सारे इनकम्स को ऐड कर लेते हैं. इनकम आता है रेंट से, प्रॉफिट से, ओके ये सब आपका आ गया. रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, WIPR बोलते हैं. ओके, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट. देन एक्सपेंडिचर मेथड में जो खर्च कर रहे हैं, CIGX-M. ये फॉर्मूला तीनों याद रखिएगा. C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X-M इज नेट एक्सपोर्ट. और वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, यानी हम सिर्फ जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं. तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये जो इन्फ्लेशन, इसमें हम लोग करंट प्राइस पे लेते हैं. तो वो नाउ हियर अगेन, अब ये जीडीपी निकलता है. तो मान लीजिए जीडीपी हमने निकाला, तो जीडीपी का डेटा आपका करंट प्राइस पर अगर आया, यानी आज के प्राइस पे आया, टुडेज प्राइस, टुडे क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा जीडीपी नॉमिनल बोलेंगे इसको. और जीडीपी अगर कांस्टेंट प्राइस पे लगाया तो इसको बोलेंगे रियल जीडीपी. तो हमारा जो जीडीपी है, ऑफिशियल जीडीपी, दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ये हमारा ऑफिशियल एंड रियल जीडीपी है. तो रियल जीडीपी ही से ही हम लोग जीडीपी मेजर करते हैं. तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है 6-7%, वो हम रियल जीडीपी के हिसाब से करते हैं. बट वी कैन मेजर ऑल द थ्री मेथड से हम मेजर कर सकते हैं. बट वैल्यू एडेड मेथड इज बेसिकली मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. ठीक है. अब जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो जीवीए प्लस जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस, और इसमें हम प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी करते हैं तो जीडीपी मार्केट प्राइस से आ जाता है. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या है? जीवीए एट बेसिक प्राइस में हम लोग जीवीए जो निकालते हैं ये सेक्टोरल कंपोनेंट होता है. सेक्टोरल मतलब एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में माइनिंग हो गया, देन यू हैव कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, देन यू हैव रियल स्टेट हो गया. तो इस तरह करके हम हर सेक्टर का निकालते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस. और उसी में अगर हम सेक्टर्स को ऐड करके उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज को काउंट करते हैं तो वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी अंडरस्टूड. ओके, सो ये सेक्टर्स है एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में. तो हम जीवीए इंडिविजुअल लेवल पे निकालेंगे. सर्विस सेक्टर के जीवीए निकालेंगे, इंडस्ट्री के जीवीए निकालेंगे, एग्रीकल्चर का जीवीए निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे. उसमें प्रोडक्ट टैक्सेस पर यूनिट आइटम पे रहता है एंड माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, और आपका वैल्यू आ जाएगा जीडीपी का. ठीक है. तो हम इस तरह से जीडीपी हम लोग निकालते हैं, उसमें इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे. नाउ हियर आल्सो अगर हम जीडीपी हम लोग निकालते हैं और जीडीपी में हम लोग अगर इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं, ये रियल जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी. अब ये ऐड नहीं होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला अलग है, इसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं.
तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो इससे जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो इन्फ्लेशन। अब हम लोग जब इन्फ्लेशन निकालते हैं तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर तीनों क्लोजली होने चाहिए, और करंट लेवल पे हमारे डेटा में डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है, यानी हमारा जो जीडीपी निकल रहा है उसमें हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स के हिसाब से जीडीपी का डेटा कुछ और आ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कम है बट एक्चुअल इन्फ्लेशन ज्यादा है, देन देयर इज अ डिफरेंस। So what do? We need to improve the method. One way of improving is जैसे हम PPI पे move कर जाएं from WPI. So these are the things that have to be understood. तो हम लोग नए सीरीज पे जाएं, नए तरीके से जाएं, and then things will be there. Now एक क्वेश्चन को देखते हैं। With reference to Bitcoin, sometimes seen is which of the following statements are true? Bitcoins are tracked by central banks of the countries. ये तो स्टेटमेंट गलत है, वन आपका गलत हो गया, बिकॉज बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज होता है, कोई इनको फॉलो नहीं करता है। देन एनी ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट ईदर साइड नोइंग अदर आइडेंटिटी ऑफ द अदर, बिल्कुल सही है कि आप बिटकॉइंस में पेमेंट करोगे तो अगले को पता ही नहीं है कि किसको पे किया, बिकॉज इसमें एक प्राइवेट की होता है और एक पब्लिक की होता है जिससे आप प्रोटेक्ट इसको कर सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर इसमें बी है, बोथ 2 and 3। दैट मींस एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन else with bitcoin from anyone else with a bitcoin address, यानी मेरे पास आपका bitcoin address है, I can send you and the money can be earned। तो ये आपका आंसर बी होगा। Now which of the following are the contributors of reducing the risk of currency crisis? यानी करेंसी क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, बहुत ज्यादा हैवी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो करेंसी क्राइसिस हो गया। Foreign currency earnings of India's IT sector. Which of the following factors are contributors? Foreign currency earning बढ़ेगा तो IT सेक्टर में अगर बढ़ता है तो करेंसी क्राइसिस कम होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से रेमिटेंस आएंगे यानी डॉलर इंडिया में आएगा तो करेंसी क्राइसिस कम होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 and 3, यानी आंसर आपका 2 होगा। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डेफिसिट ऑफ इंडिया बढ़ेगा, इंडिया का डेफिसिट बढ़ेगा तो इंडिया का जीडीपी स्लो होगा, ये सारे चैलेंजेस होंगे। तो आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। तो इसमें सी आपका आंसर जो है होना चाहिए। अच्छा, करेंसी क्राइसिस को रिडक्शन की बात हो रही है, तो आंसर तो आपका सी है, बट इसमें पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग, यानी कौन सा करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करेगा। तो ये करेंसी क्राइसिस को रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ, तो ये करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा, ये तो बढ़ाएगा। तो मैंने ये कहा कि करेंसी क्राइसिस कौन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रिड्यूस कौन करेगा? अगर आईटी सेक्टर से आपकी अर्निंग होती है तो आपका फॉरेक्स बढ़ेगा तो क्राइसिस कम होगी, रेमिटेंस बाहर से आता है तो भी डॉलर आएगा तो आपका फॉरेक्स बढ़ेगा तो भी क्राइसिस कम हो जाएगी। तो सही कंट्रीब्यूट जो कर रहा है करेंसी क्राइसिस वो 2 है, बट कौन सा कम कर रहा है, दैट इज बी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा। अब करेंसी क्राइसिस का डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स ड्रास्टिकली रिलेटेड टू अदर करेंसीज, यानी करेंसी बहुत डेप्रिसिएशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, आपके इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट, अब देखिए ना, मैंने क्वेश्चन को देखा बट मैंने ऑप्शन को, मतलब क्वेश्चन को देखा बट उसमें एक लाइन को मैंने मिस कर दिया, तो इवन इफ आई नो द आंसर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आपके सही रहे, चीजें जो है अच्छे से हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी रेगुलर फॉर द अपडेट्स, और इसको ढंग से फॉलो करिए, आपको डिफरेंस नजर आएगा।